गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगति मैल न जाए, नानक कामण परहि प्यारी, बिचहु आप गवाए। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की इस पंक्ति का भाव बहुत ही गहरा है। आपने कहा गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगति मैल न जाई। इसका तात्पर्य है गुरुमुख। गुरुमुख कौन होता है? वो है व्यक्ति जो अपना जीवन गुरु की शिक्षा के अनुसार चलाता है। फिर कहते हैं भगत। भगत यानी जो प्रेम और श्रद्धा से परमात्मा को याद करता है। आगे आपने कहा है सहज धुन। सहज धुन से मतलब होता है भीतर की वह आध्यात्मिक अवस्था जिसे धुन कहते हैं, जो मन के शांत और निर्मल होने पर ही अनुभव में आती है। और इस पूरी बात को गुरु अमरदास जी ने इस तरह कहा है कि सच्ची भक्ति से मन की मैल, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, मन की अशांति दूर हो जाती है। बाहरी भक्ति जो है वो तो केवल दिखावा है। आगे इन्होंने समझाया है नानक कामण परह प्यारे, बिछुड़िया आप गवाए। यहाँ कामण का प्रयोग आत्मा, जीव के लिए इसलिए कहा गया है कि भाव यह है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, तब प्रेम भक्ति के द्वारा ही प्रभु से जोड़ा जा सकता है और अंदर का अहंकार मिटाया जा सकता है और भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास लाया जा सकता है। अब गुरु अमरदास महाराज जी की पूरी बात का संदेश क्या है? संदेश ये है कि हम अपने अहंकार और मन की मैल को बाहरी कर्मों से नहीं मिटा सकते। सच्ची भक्ति जो गुरु की शरण लेने पर प्रभु के नाम से मन लगाकर धीरे धीरे नाम जप करने से ही ये निर्मल हो सकती है। जब तक हमारे अंदर मैं का भाव कम नहीं होता, हमारे भीतर सहज शांति और प्रभु का प्रेम कभी भी हमें इसकी अनुभूति नहीं होगी। हमारे अंदर परमात्मा का आधार ज्योति है और अनहद नाद है। ज्योति इसे शब्द का प्रकाश कहो और अनहद नाद जिसे हम शब्द धुन कहते हैं। अंदर की ज्योति यानी प्रकाश का आधार शब्द होता है और अंदर शब्द धुन का आधार भी शब्द ही होता है। जहां शब्द नहीं है वहां प्रकाश भी नहीं होगा और वहां शब्द धुन भी नहीं होगी। शब्द हर जीवात्मा के अंदर है, पर गुरु ज्ञान ना होने के कारण ना शब्द का प्रकाश ही हमें दिखाई देता है अंदर और ना ही हमें अनंत का नाद कभी सुनाई देता है। और ये होता है अहंकार के कारण, मैं मेरी और मन के कारण। आपको नाम मिले तो आप अभ्यास में जुटो। अभ्यासी होने पर यही प्रकाश मन आत्मा के साथ ब्रह्म की चोटी तक पहुंच जाता है। जब हम अभ्यास करते हैं, दिन रात गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सुमिरन करते हैं, नाम को बार बार जपते हैं, ध्यान करते हैं, आंखों के पीछे ख्याल को टिकाते हैं गुरु के स्वरूप के साथ और फिर भजन करते हैं। यानी नाम मिलने पर हमारा अभ्यास जब पकता है तब हमारे मन और आत्मा ये सब ब्रह्म की चोटी तक पहुंच जाते हैं। ये वो अवस्था है जब रूह हमारी सूर्य और चंद्र को भी पार कर जाती है। इस अवस्था में शब्द धुन यानी जो हमारा पूर्ण गुरु है उस सूक्ष्म रूप को प्रकट कर लेती है। यह अवस्था थोड़ी पेचीदी है, जैसे आपको समझा रहा हूं, आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। हजारों करोड़ों जन्मों से हम इस योनि में भटक रहे हैं। हमें गुरु की कृपा से नामदान मिला,
अब हम गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करें, तब हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से नाम दान मिलने के बाद करोड़ों लोग नाम को यूं ही छोड़ देते हैं, जपते नहीं हैं। वहीं गुरु के प्यारे हैं, वो नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। फिर वो भजन, ध्यान, सुमिरन इसके साथ अपना समय बिताते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं। जब अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के वक़्त गुरु के स्वरूप को आंखों के मध्य में देखते हैं, जिससे ख्याल 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी ना हो, और नाम जपते रहते हैं। लेकिन अवस्था ये है कि गुरु का स्वरूप हमें ऊपर चढ़ाता नहीं है, एक स्थान पर रोक के रखता है, जिससे हमारा ख्याल नीचे ना गिरे। लेकिन यही गुरु का स्वरूप हमारे अंदर प्रकाश की किरण, ज्योति, इसका दर्शन कराता है, जिससे हमारी जो रूह है, चेतना है, वो ऊपर की ओर खिसकती है। और जब लगातार अभ्यास करते रहते हैं हम रोज रोज, तो एक अवस्था ऐसी होती है जब हम सूरज और चांद को भी पार कर जाते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश, जो ज्योति हमें दिखाई दे रही है, इससे ऊपर ये भी हमें लेकर नहीं जा सकती, इसकी हस्ती सिर्फ यहीं तक है। लेकिन यदि यहां से ऊपर चढ़ना है तो हमें गुरु के सूक्ष्म रूप को प्रकट करना होगा। और गुरु का सूक्ष्म रूप जो होता है वो है केवल शब्द धुन। जैसे शब्द का प्रकाश प्रकट हुआ है, ऐसे ही हमारे अंदर शब्द धुन प्रकट होती है। और जब शब्द धुन के साथ हम जुड़ते हैं तो जो हमारा ख्याल ठहर चुका होता है ना ऊपर, सूर्य चंद्र को पार करने के बाद फिर वो और ऊपर चढ़ता है, वो चढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे ये चढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा मन संसार की आसक्तियों से अपने आप दूर होने लगता है। ये वो अवस्था होती है जिसमें हम कहें कि 84 तो हमारी यहीं खत्म हो गई। ये शून्य समाधि की अवस्था है, जिसकी शुरुआत केवल नाम के सुमिरन से ही की जाती है। फिर धीरे धीरे ध्यान, फिर भजन, फिर आंखों के पीछे उस प्रकाश की ज्योति का दिखाई देना, फिर आत्मा को ऊपर की ओर चढ़ाना, और चढ़ाई करते हुए हमारा शरीर पुलकित हो जाता है। सबसे पहले हमारे जो पाँव के तलवे हैं वो सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। फिर टखने, टांगे, जंघा, ये सब का सब सुन्न हो जाता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, धड़ सुन्न हो जाता है। केवल चेतना है जो आंखों के मध्य में रहती है। जब तक अभ्यास करते हैं चेतना इस स्थान पर बनी रहती है। फिर जैसे ही हम ये अभ्यास से उठ जाते हैं, हमारी चेतना फिर आंखों के मध्य में आ जाती है। और फिर जैसे हमारा शरीर पहले था, हाथ पैर जैसे पहले काम कर रहे थे, वैसे फिर ये काम करने लगते हैं। लेकिन ये अभ्यास लगातार करते रहने से हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें फिर से शुरुआत जीरो से नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम लगातार अभ्यासरत हैं। इसलिए हमें प्रकाश तो वो दिखाई देता ही है। तो जब भी हम सुमिरन के साथ ध्यान करने बैठते हैं, तब हमारी अवस्था एक साथ सूर्य चांद को पार करके शब्द धुन के साथ जुड़कर आगे बढ़ती है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने कहा है, तू आपे सचा सिरजनहारा, भक्ति भरे तेरे भंडारा, गुरुमुख नाम मिले मन भीजय, सहज समाधि लगावणिया। आप कह रहे हैं, हे प्रभु, आप ही स्वयं सृजनहार हैं, आप ही पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं और आप ही इसे संभालने वाले हैं। कहते हैं, भक्ति भरे तेरे भंडारा, हे ईश्वर, तेरे खजाने भक्ति और कृपा से भरे हुए हैं। आपकी भक्ति बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि तेरी कृपा से मिलने वाली अमूल्य दौलत है। आप कहते हैं, गुरुमुख नाम मिले मन भीजय। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीता है, सभी लोग इस बात गांठ बांध लें। नामदान मिल गया है, इसका मतलब अपनी मनमर्जी मत चलाओ। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा के अनुसार सुमिरन, ध्यान, भजन, हक हलाल की कमाई,
सभी में परमात्मा को देखना, अपनी मैं मर्जी त्याग देना। यही है गुरु शिक्षा कि जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीता है उसे सच्ची नाम भक्ति प्राप्त होती है। फिर उसका मन प्रभु के प्रेम में भीगने लगता है। अभी मन हमारा दुखी होता है ना संसार की आसक्तियों को लेकर, तब ऐसा नहीं होता। आगे आपने कहा है सहज समाधि लगावणिया। जब मन नाम और प्रभु प्रेम में टिक जाता है तो भीतर सहज शांति पैदा होती है, मन की भाग दौड़ कम होती है और सहज अवस्था में हमें प्रभु याद रहता है। अंदर स्थिर आत्मा परमात्मा यानी शब्द के साथ जुड़ी रहती है। अब सारा संदेश यदि देखें तो क्या है? आप कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या बाहरी कर्म कांड नहीं है, ये तो दिखावा है। असली भक्ति गुरु शिक्षा पर चलना है। जो लोग मन के भीतर शांति पैदा करना चाहते हैं वो शब्द के साथ जुड़ते हैं, उनकी बेचैनी अंदर से मिट जाती है। अब बहुत सरल सी बात आपको कह रहा हूं, अगर आपको गुरु के पूर्ण दर्शन करने हैं तो आपको शब्द धुन का अनुभव करना ही होगा। यह वो स्थिति होती है जब हम गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करते हैं। वो सूक्ष्म रूप शब्द धुन है। अब आप विचारों को, मन को, अपनी आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ने का अभ्यास किया करो। सुबह 2 से 2.5 घंटे का समय निकालो और एक अच्छे से आसन पर बैठकर शांत चित्त होकर भक्ति भाव के साथ बड़े प्रेम से गुरु नाम को जपो, विनती करो, प्रार्थना करो, भाव लाओ अंदर कि आप बगैर उनके दर्शनों के रह नहीं सकते। अपनी विरह वेदना परमात्मा को भाव के जरिए दिखाओ। चौथी पातशाही ने एक जगह और कहा है, जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारे, अन दिन भगत करें गुर आगे गुर के शब्द सवारे। आप जी कहते हैं गुरु की कृपा से उसके दुख और मन की परेशानियां दूर होने लगती हैं। तिनके दुख निवारे, यहां केवल बाहरी दुखों का नहीं बल्कि भीतर के मोह, अहंकार, चिंता और अज्ञान को दूर करने का भाव है। अन दिन भगत करहीं गुर आगे, वह व्यक्ति दिन रात गुरु की बताई हुई राह पर भक्ति करता है, प्रभु को याद करता है और अपने मन को नाम से जोड़ता है। फिर आगे कहा है ना, गुर के शब्द सवारे, फिर वह गुरु के शब्द यानी शब्द में अपना जीवन संवारता है। अर्थात गुरु की शिक्षा को केवल सुनता ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार और विचारों से उतारता भी है। अब इसका जो संदेश है वो क्या है? चौथी पातशाही ने इस बात को इस तरह कहा है कि सच्ची शरणागति का अर्थ है केवल गुरु के सामने सिर झुका दिया, ये तो नहीं हुआ। गुरु सामने स्टेज पर बैठे, आपने हाथ जोड़ दिए, गुरु की फोटो घर में लगी, हाथ जोड़ लिए। असली शरण तब है जब हमारे अंदर का अहंकार हम छोड़कर गुरु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जिए। ऐसी भक्ति से मन का अहंकार दूर होता है, जीवन जीने को दिशा मिलती है। और अहंकार छोड़कर गुरु की शरण में आओ, गुरु के शब्दों को जीवन में उतारो, नाम भक्ति करो। यही मन को दुख दूर करने का, अज्ञानता को छोड़ने का एक साधन है। तो इस सत्संग से क्या आपको समझ आया है? सबसे पहली बात, गुरु असल में वो शब्द धुन है जो सूरज और चांद को पार करने के बाद हमारे अंदर वो नूर प्रकट होता है। उस नूर को प्रकट होने के बाद हम उसके सहारे से ऊपर चढ़ सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। वहां पहुंचकर हमारे अंदर जो मैं मेरी है वो खत्म हो जाती है और हमारी 84 भी खत्म हो जाती है। शुरू शुरू में आपको डर लगेगा भाई, क्योंकि आपके पांव शिथिल हो जाते हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन लगातार अभ्यास करने से ये सहज है, टिपिकल नहीं है जितना आप समझते हैं। हम लोग गुरु को ऊपर ही ऊपर पूजते हैं, अंदर पूजो,
गुरु अंदर केवल शब्द रूप में